दूसरी है तौहीद अल अस्मा व सिफात। तौहीद अल अस्मा व सिफात का माना है, अस्मा जमा है इस्म की, नेम नेम्स, अल्लाह के नाम और उसके सिफात। अल्लाह के कितने नाम हैं? पक्का? अल्लाह का नाम एक ही है, सिफात बढ़ के हैं। चलो माशाल्लाह, इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू कर ही लेते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100 से। कितने कम है 100 से? जिसने इनको याद किया और समझ गया वो जन्नत में जाएगा। हमारे पास हर चीज के अंदर गद्दारी करते, याद किया जन्नत में जाएगा बोलते, नबी साहब याद किया जन्नत में जाएगा नहीं बोले, जिसने इनको याद किया समझकर वो जन्नत में जाएगा। समझकर अगर उन्हें याद करा तो सिवाय मस्जिद के किसी और जगह नहीं जाता उन्हें। नहीं समझे? और अगर खाली याद कर लिया तो हर जगह जाता। समझना अहम है। मां बाप को समझा तो इताअत करता, नहीं तो हर अहरे गैरे की इताअत करता। मां बाप के मुकाम को समझा तो उनके इज्जत और एहतराम करता, वरना अड़ोस और पड़ोस की करता, मां बाप की नाफरमानी करता। अल्लाह के नाम और सिफात समझ गया तो दिमाग लगा के बोलता ये अल्लाह है तो फिर इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। अस्मा व सिफात कितने हैं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लेकिन जब हम कुरान और हदीस का मुतालिया करते हैं तो 116 118 से ज्यादा है। क्या यह हदीस गलत है? तो ऐसा नहीं है। अरबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में अल्फाज इस्तेमाल किए उसके माने कैसे हैं? अल्लाह के 99 नाम है, इनमें से जो 99 याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा, अगर समझकर याद कर लिया तो। मतलब नाम तो कई है, उनमें से 99 जो याद कर ले वो जन्नत में जाएगा समझकर। वो 99 कौन से है अल्लाह के नबी ने नहीं बताए। 99 से ज्यादा कुरान में आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में हिकमत है। बंदों को अल्लाह के तालीम दिए, अपने उम्मतियों को तालीम दिए, पूरे के पूरे याद कर लो, इसमें से जो 99 रहेंगे इंशाअल्लाह उसकी वजह से जन्नत में चले जाएंगे। बाज लोग आज भी फखर से ये मेरे बाप थे, इन्हों मेरे दादा थे, उन्हों दादा के दादा थे, उन्हों दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, जबरदस्ती के कौन सा की लेके जाके कहां की मिलाता नस्ल को। वो बताने को पूरा शिदरा याद रखता। अल्लाह के नबी बोले अल्लाह के नाम समझकर याद कर लो, अगर 99 पूरों में से याद हो गए तो वो जो भी 99 अगर तुम समझ गए तो जन्नत में जाएंगे। ये नाम और सिफात को अल्लाह के जब हम सुनते और समझते हैं, उसको सुनकर समझने के कुछ शरायत हैं, कुछ उसूल हैं। वो प्रिंसिपल्स कैसे हैं देखो आप। सबसे पहली शर्त, सबसे अल्लाह ताला को किसी भी ऐसे नाम से नहीं पुकारना जिस नाम से खुद अल्लाह ने अपने आप को इस कुरान में नहीं पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में नहीं कहा। खुदा, खुदा बोले अल्लाह ताला अपने आप को, हदीस में आया तो अल्लाह को खुदा नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? पहली शर्त, अल्लाह को कोई ऐसे नाम से नहीं पुकारा जाएगा जिस नाम से अल्लाह ने खुद को कुरान में नहीं पुकारा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को उन नामों से नहीं पुकारा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि खुदा तर्जुमा है अल्लाह के किसी नाम या सिफत का, लेकिन खुदा अल्लाह का नाम है, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया? हाँ। दूसरी शर्त, अल्लाह ताला के जब तुम सिफात बयान करो तो अल्लाह की कोई भी सिफत को उस तरीके से नहीं समझा सकते या समझ सकते जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में नहीं समझाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस में नहीं समझाया। मसलन सूरह नूर की आयत नंबर 35, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों और आसमानों का क्या है? मतलब क्या हुआ? अल्लाह जमीन आसमानों की, हाँ यही बोलना चाह रहा था। अल्लाह के किसी भी नाम और सिफत को नहीं समझना या नहीं समझाना जिस तरह अल्लाह ने खुद को कुरान में नहीं समझाया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं समझाया। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह नूर की आयत नंबर 35 के बारे में कहते हैं,
अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द का माना है कि जमीनों और आसमानों में जो कुछ है इनका पालने वाला अल्लाह है। इसका मतलब अल्लाह आसमानों और जमीन की रोशनी है, ये नहीं होता। देखे माने कितने बदल गए, समझे नहीं समझे? नूर के माने रोशनी हो सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के बारे में वो लफ्ज आया तो लुगत पर नहीं जाएंगे, लिटरेचर पर नहीं जाएंगे, नबी के फहम पर समझने की कोशिश करेंगे अब से। अल्लाह के किसी भी नाम और सिफत को उस तरह ना समझना, ना समझाना किसी को जिस तरीके से नबी ने नहीं समझा या कुरान में उसका जिक्र नहीं आया। तीसरी चीज, अल्लाह के नाम और सिफात उसके किसी भी बंदे को नहीं देना। यह नहीं कहना कि फुला कभी भी नहीं मरते, इनको मौत ही न को बोलो। मौत सिर्फ किसको नहीं आएगी? सूरे आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने क्या कहा? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सूरे जुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 30 अल्लाह ने कहा इन्नका मय्यितुन व, बेशक आपको है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत आने वाली है और इन सब को भी मौत आएगी। सूरह जुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 30, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 144 अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये मारे जाएं या इनको मौत आ जाए तो क्या तुम लोग इस्लाम से फिर जाओगे? मौत किसको नहीं आएगी? सिर्फ तो फुला जिंदा है खबर में, फुला सुनते होंगे, लेकिन तेरी इस जिंदगी की तरह जिंदा नहीं है। किस तरह जिंदा है नहीं मालूम। अल्लाह की कोई सिफत या नाम उसकी मखलूक को हमेशा जिंदा रहने वाला कौन है जिसको कभी मौत नहीं आएगी? सिर्फ अल्लाह या कोई और? माशाअल्लाह, अल्लाह के मखलूक की कोई सिफत अल्लाह को नहीं दे सकते। चौथा पॉइंट याद हो गया? पॉइंट पहला पॉइंट, अल्लाह को कोई वो नाम से नहीं पुकारेंगे जिस नाम से खुद अल्लाह ने खुद को कुरान में या हदीस में नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। दूसरा, अल्लाह की किसी सिफत पर वो बयान नहीं करेंगे जो अल्लाह ने खुद कुरान में नहीं किया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में नहीं किया। तीसरा, अल्लाह की कोई सिफत उसके बंदों को देकर नहीं पुकारेंगे। चौथा, उसके बंदों की कोई सिफत अल्लाह को देकर नहीं पुकारेंगे। पांचवा, अगर आप में से कोई शख्स अपने खुद के लिए अल्लाह का कोई नाम रखना चाहता है या उसकी सिफत से अपने आप को मंसूब करना चाहता है तो उस पर फर्ज है, वरना गुनाह कबीरा होगा, उस पर फर्ज है कि उस नाम या सिफत के पहले अगर तुम मर्द हो तो अबद लगा लो, अगर औरत हो तो अमत लगा लो। ABAD अबद, AMAT अमत। मिसाल के तौर पे मुझे सबसे प्यारा अगर कोई नाम दिखता है अल्लाह दिखता है, इससे अच्छा कोई नाम हो सकता? मैं ये नाम मेरे लिए रखना चाहता हूं तो मैं अल्लाह नहीं रख सकता, मैं अपने आप को अबदुल्लाह पुकारूंगा। लड़की रखना चाहती है तो माशाअल्लाह मेरी जो दूसरी अहलिया है उनकी दूसरी बेटी का नाम अमतुल्लाह है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा, अबदुल्लाह या अमतुल्लाह। छठा पॉइंट, अबद और अमत का लफ्ज सिवाय अल्लाह के नाम और सिफात के लिए किसी और के लिए नहीं लगाए जा सकते। मैं अब्दुल नबी नहीं हो सकता, गुलाम रसूल नहीं हो सकता, शिर्क है ये। नहीं समझे? गुलाम नबी, गुलाम रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, ये शिर्क है। हम में से कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा नहीं है, गुलाम नहीं है। हम सब के सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम हैं। समझ में आ गया? सातवां पॉइंट, अल्लाह जब कुरान में अपने कोई सिफात बयान करता है तो यह नहीं कहना कि यूं ही बयान किए गए हैं, समझाने के लिए, असली में नहीं है। मसलन अल्लाह ने सूरह रहमान सूरा नंबर 55 की आयत नंबर 27 में कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजही रब्बिका जिल जलाली वल इकराम, हर चीज फना कर दी जाएगी सिवाय तेरे रब के चेहरे के। चेहरा, वजह अरबी में किसको कहते हैं? फेस, चेहरे को कहते हैं। मतलब अल्लाह को चेहरा है लेकिन कैसा है हम नहीं जानते। सूरह स्वाद सूरा नंबर 37
और सूरह जुमर सूरह नंबर 39 में अल्लाह ने कहा जब क़यामत आएगी मैं कायनात को अपने सीधे हाथ में लपेट लूंगा। का मतलब सीधा हाथ है, लेकिन वो हाथ कैसा है हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने सूरह खलम सूरह नंबर 68 की आयत नंबर 42 में कहा कि जब क़यामत वाक़ई होगी तो हम हमारी पिंडली इनके सामने दिखाएंगे। पिंडली, अल्लाह ने कहा हम अपनी पिंडली इनके सामने दिखाएंगे। जो इस दुनिया में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी पीठ लोहे की तरह अकड़ा दी जाएगी, वो झुक नहीं सकेंगे। मेरे नमाजी बंदे पिंडली को देखकर सजदे में गिर जाएंगे। जिसकी पीठ अकड़ गई बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में खींच लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों में है। वो जब चाहता है जिधर चाहता है फिर देता है, जब चाहता है हिदायत देता है, जब चाहता है गुमराह कर देता है। का मतलब उंगलियां भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जहन्नम पूरे जहन्नमियों से भर दी जाएगी, सब जहन्नमी चले जाएंगे जहन्नम में, तब भी वो दहाड़े मार रही होगी कि मुझे और दे, मुझे और दे, मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं, मुझे दे और। क्यों? क्योंकि बदकार इंसान, नाफरमान इंसान, अल्लाह को नहीं मानने वाला इंसान और बंदे उसकी ग़िज़ा बनाए गए हैं जहन्नम की। जिस तरह आपकी इस दुनिया की ग़िज़ा बकरे हैं, ऊंट हैं, आप में से हम में से वो नाफरमान जो अल्लाह के हैं वो जहन्नम की ग़िज़ा बनाए गए हैं। पूरे जहन्नमी डाल दिए जाने के बाद भी वो कहेगी मुझे और दे, मुझे और दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अपना पांव जहन्नम में डालेगा तब वो कहेगी बस, अब बस, अब बस। का मतलब अल्लाह को पांव भी है। ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट, ये नहीं कहना कभी भी कि अल्लाह हर जगह है। अल्लाह हर जगह नहीं रह सकता। अगर आप ऐसा बोले तो अल्लाह को नहीं मानने वाले के हाथ में आप लकड़ी दे रहे, आओ मेरी पीठ पे मारो जरा पीछे बोल के। क्यों? नौज बिल्ला अगर सवाल करा अल्लाह टॉयलेट में है बोले तो क्या बोलते है? कचरे की कुंडी में है, हमारे गंदे घरों में है, फिर अल्लाह हर जगह कैसा है? मंदिर में अल्लाह है, चर्च में अल्लाह है, गुरुद्वारे में अल्लाह है, जहन्नम में अल्लाह है। नौज बिल्ला, अल्लाह हर जगह नहीं है। अल्लाह ने सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 में कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान ने अपने आप को अर्श पर कायम किया। मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए थे? अल्लाह हर जगह है तो वहां ऊपर जाने की क्या जरूरत है? कुरान नाजिल की गई या दी गई? अगर अल्लाह हर जगह है तो नाजिल कहीं कोई दी क्यों नहीं गई? अल्लाह अर्श पर है, अर्श के ऊपर है। जब अल्लाह ने कहा मैं अर्श पर हूं, अच्छा अल्लाह ताला क्या कर रहे होंगे? अर्श पे बैठे हुए होंगे, ठहरे हुए होंगे, क्या कर रहे हैं? अल्लाह अर्श पे का मतलब, अगर मैं बोला आसमान इस छत पर है का मतलब आसमान छत के ऊपर आके बैठा हुआ है। अल्लाह अर्श पे है का मतलब अल्लाह की जाते मुबारक अर्श के ऊपर है। किस कैफियत में है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ये कौन सा पॉइंट हुआ? 8वां। 9वां पॉइंट, अल्लाह किसी को भी जिंदगी में नहीं दिख सकता। क्या होता? दिखता? अल्लाह ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 103 में कहा ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई आंख में ये सकत नहीं है, कोई आंखों की ये औकात नहीं है, कोई बीनाई इतनी जबरदस्त नहीं है कि वो अल्लाह को देख ले। ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई निगाह ऐसी नहीं जो अल्लाह को देख सके। अल्लाह के नबी मेराज में अल्लाह को देखे कि नहीं देखे? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मसरूख रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, क्या नाम है उनका? मसरूख रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, बोले ऐ उम्मुल मोमिनीन, बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह को नबी ने नहीं देखा, लेकिन कुरान में तो जब हम सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 13 पढ़ते हैं, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 की आयत नंबर 23 पढ़ते हैं, इन दोनों जगह लिखा है कि नबी ने तो अल्लाह को देखा है। उसमें कहा गया है कि क्या आपने मुझे वैसे नहीं देखा उस करीब से? वो
कौसे कजा क्या बोलते हैं उसको, तीर और कमान के फासले को। क्या आपने नहीं देखा? ये किसने कहा? मसरूख रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। किसको कहा? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? हमारी माँ है, हर मोमिन की माँ है, हर मोमिन की। और आवारा औलाद उनको भी गाली देती कभी, मालूम ना? हमारे दरमियान एक आवारा औलाद है उनकी जो मातम करके गाली देती उनको। मेरे नबी की घरवाली को गाली देने वाली है इस कौम में कौम, नौज़ुबिल्लाह। हमारे लिए हमारी मां से अफजल है कि नहीं है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कौन गए? मसरूख रजी अल्लाह ताला अन्हु। जाकर बोले कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 13 और सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 23 के मुताबिक तो अल्लाह के नबी ने देखा है। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि जब मैंने भी यही सवाल मेरे नबी को किया तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ आयशा, मेरे और अल्लाह के बीच में नूर का पर्दा था, मैं उसे कैसे देख सकता था? ये सुनाकर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, जिस किसी ने कहा कि नबी ने अल्लाह को देखा उसने अल्लाह पर झूठ बांधी। क्या बांधी? और अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है जानते हैं? सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 92 से 94 में अल्लाह कहते हैं, काश ए नबी आप उस वक्त इनके करीब हों जब मौत के फरिश्ते इनके हलकों से इनकी रूहों को मार मार कर निकाल रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधी थी। तो कोई अल्लाह को देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन नबी ने कहा, जब सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 22 और 23 नाजिल हुई, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे जन्नत में जब मुझे देख लेंगे, किसे देख लेंगे? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी हम अल्लाह को कैसे देखेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ बताया, खुला आसमान था, चांद पूरी चमक के साथ था। कहा कि ऐ साहबा, इस चांद को देखने में कोई तकलीफ हो रही है? होती? इससे भी ज्यादा अच्छा वो लोग अपने रब को देखेंगे जो इस दुनिया में अपने रब की रजा को पूरी करके आए। देखना चाहेंगे अल्लाह को? कैसे नहीं चाहेंगे? कैसे नहीं चाहेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान में एक आयत आई, हम इन्हें जन्नतुल फिरदौस देंगे, उससे प्यारी कोई जगह हो सकती है? कुरान की आयत कहती है हम इन्हें जन्नतुल फिरदौस और उससे भी बढ़कर देंगे। साहबा परेशान हो गए, बोले अल्लाह के नबी जन्नतुल फिरदौस से अच्छी चीज क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी कहते हैं उतनी प्यारी जन्नत को बनाने वाले रब को देखना उससे भी अच्छा है। तो रब को इस जमीन पर से कोई नहीं देख सकता, इस जिंदगी में कोई नहीं देख सकता। समझ गए? 10th पॉइंट, अगर कभी कोई नाम या सिफत अल्लाह की ऐसी लगे जो उसके मखलूक में भी मशहूर है, मसलन अल्लाह ताला देखता है, बंदा देखता नहीं देखता? अल्लाह सुनता है, बंदा सुनता? बंदा हंसता है, हंसता नहीं हंसता? अल्लाह हंसता है, हंसता नहीं हंसता? कैसा हंसता मालूम है? एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये दुनिया में एक बंदा बहुत गुनाह करता और वो गुनाह इत्तेफाक से किसी दूसरे को नहीं मालूम होते, उसके किसी को भी नहीं मालूम होते। तो ये बंदा यहाँ पे क्या समझता मालूम? अबा मैं क्या होशियार हूं बाप, सबसे छुपा के कर रहा हूं। बोलता वैसा नहीं रहता। क़यामत वाक़े होती, क़यामत वाक़े होते अल्लाह ताला क्या करते मालूम? उस बंदे के पूरे अतराफ से एक मलगी कैसा बना देते। कैसा बनाते? मलगी। मलगी देखे ना, दुकान खाली शटर रहता सामने से खुला, बाकी तरफ से पूरी बंद रहती, वैसा एक मलगी के ऐसा बना देते, बंदे को उसमें छोड़ देते। अल्लाह के नबी बोले अल्लाह जाने किस कैफियत में अल्लाह उसके सामने जाहिर होगा। मलगी के मुंह पे अल्लाह ताला आ जाते, कहते आके वो बंदे को बोलते, कहते तू क्या ये गुनाह करा या नहीं करा? बोलते तो उसके छोटे छोटे गुनाह बोलते, कहते छोटे छोटे, बड़े गुनाह नहीं बोलते उसको। क्या बोलते? छोटे छोटे गुनाह बोलते, कहते ये गुनाह करा। तो बंदा अब खामोश हो जाता, हैबत खा जाता। अब क्या बोलेंगे? पूरे बताए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग होके अब बता रहे अल्लाह ताला, अब इन्हें परेशान रहता। अल्लाह ताला बोलते, कहते आज मैं इरादा किया हूं ये जितने तू गुनाह करा था मैं इनको नेकियों में बदल दूं। बंदा बोलता हाँ, समझे नहीं समझे?
छोटे गुनाह अल्लाह ताला बोला आज मैं नेकियों में बदल रहा हूं इनको। बंदा क्या करता कहते मालूम है, अल्लाह एक मिनट मैं ये भी करा था बोलता। अब बड़े बड़े गुनाह सुनाना शुरू करता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह हंस पड़ेगा अपने बंदे पर, और अल्लाह जाने वो कैसे हंसेगा। और खुद सहाबी कहते हैं नबी इतना हंसे कि नबी के दाढ़ हमको दिख रहे थे, बहुत कम नबी ऐसा हंसते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा शुरू करता अब सुनाना मैं ये भी करा, अल्लाह कहेगा उसके बाद ऐ मेरे बंदे इस दुनिया में मैंने तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया था, आज भी डाला, जा अपनी रहमत से तुझे माफ किया, जन्नत में जा। कोई बाबा की बेटी को छेड़े तो न छोड़ दे, मगर बाबा गुनाह माफ कराते, बल्कि यकीन है अल्लाह की जात पे नहीं है जो माफ करने तैयार है। बाबा की लुंगी खींचे तो छोड़ दे, बल्कि बाबा लुंगी खींचने वालों से तंग आके बरहाने शाह साहब भी बन गए। अल्लाह के औलिया का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह के वलियों को बरहाने शाह, नंगे शाह। मेरे वक्त के नबी और उनके सहाबा हयादार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी के जात के खिलाफ नहीं, मैं नहीं जानता बरहाने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर वो अच्छे थे तो अल्लाह उनको उनका अदर देगा, अगर वो बुरे थे तो वो मेरे मुसलमान भाई थे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा उन्हें भी माफ कर, हम सबको भी माफ कर। लेकिन जब तुम इनको बताकर कहते हो कि ये अल्लाह के वली है, तुम सहाबा की इज्जत निकाल रहे हो जो असल वली अल्लाह है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर की 7 बार जियारत करे तो हज होता, अजमेर की कैसा होता रे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली मस्जिद नबवी की जियारत कर ले के घर को आगे तो हज होता, 7 बार करे तो होता, 7000 बार करे तो होता। जब मेरे नबी के शहर में जाकर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत 7000 बार करूं तब हज नहीं हुआ, तो दिल्ली के अजमेर को 7 बार गए तो हज का सवाब मिला रे? समझे कि नहीं समझे? तौहीद की बात करने पीछे नहीं हटना कभी भी। इस तौहीद के लिए मर गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि पैदा उसके लिए किए गए। इससे अच्छी कोई मौत नहीं कि हम अल्लाह की खातिर जान दे दें अपनी। देश के लिए जान दिया तो देशभक्त हो गया, हुआ? देश बढ़ के कि अल्लाह बढ़ के? इस देश के लिए अगर मैं जान दे सकता हूं और मैं देने तैयार हूं, इस देश के लिए, मेरा घर है ये, इस पे कोई हमला करेगा तो नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे घर पे कोई हमला करा नहीं छोड़ूंगा। कमबख्त अल्लाह की तौहीद इस कायनात में पूरी नाफिज होना है। ये कायनात अल्लाह की तौहीद का घर है, तुम इस पर डकैती डालोगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बता रहा था क्या, अल्लाह हंसता है, लेकिन कैसा हंसता है नहीं मालूम। तो नवा पॉइंट है अस्मा व सिफात का कि जब कोई ऐसी चीज लगे जो अल्लाह और मखलूक में मुशाबहत वाली हो, तो ये ईमान रखना कि मखलूक की वो सिफत महदूद है, अल्लाह की सिफत लामहदूद है। मखलूक को वो सिफत पैदा करके दी गई है, अल्लाह की सिफत खुद से है। बंदा देखता क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खुद से देख सकता। क्या मादरजाद अंधे पैदा नहीं होते? मां के पेट से अंधे पैदा हुए ना? अल्लाह बता दिया ना कि अगर मैं आंखें ना दूं तो, लेकिन अल्लाह को किसी ने आंखें दी। तो यह फर्क है, समझे कि नहीं समझे? 10वां पॉइंट, बाज वक्त अल्लाह, 11वां पॉइंट, बाज वक्त 11वीं, 11वां पॉइंट, अगर ये सिफात की 11वीं कर लिए तो वो चिल्लर 11वीं की जरूरत नहीं है। 11वां पॉइंट, बाज वक्त अल्लाह ने कुरान में अपने कुछ काम बताए हैं। मसलन अल्लाह कहता है कि मैं नाफरमानों पर गजब में आता हूं। यह क्या है? अल्लाह का काम है नाफरमानों पर गजब में आना। यह अल्लाह एक काम कर रहा है, गजब में आ रहा है, तो उसके बस कामों की वजह से उसके नाम या सिफत से उसको नहीं पुकारना। अल्लाह अल गाजिब है नहीं बोल सकते। समझ में आया? अल्लाह ने क्या कहा? मैं अपने नाफरमानों पर गजब करता हूं। इसका माना यह नहीं है कि अल्लाह गाजिब है। कई लोग अल्लाह को अल हादी कहते हैं। अल हादी ना अल्लाह का नाम है ना सिफत है, तो कोई अब्दुल हादी नहीं हो सकता। हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह के नाम और सिफात में अल हादी नहीं है। मुमीत, मौत देने वाला, लेकिन मुमीत अल्लाह की ना, अल्लाह का ना नाम है ना सिफत है। अब्दुल मुमीत ये शिरकिया है।
गलत फहमियां हैं कई लोगों को। तो हम तहकीक करना कि वो जो मशहूर काम अल्लाह के, जिसको हम कभी कभार सिफात समझते हैं, ये अल्लाह के रशीद, ये अल्लाह के नाम और सिफतों में से नहीं है। जलील, ये अल्लाह के नाम और सिफतों में से नहीं है। इस बात के ऊपर अच्छा तहकीक करके इल्म हासिल करना। तौहीद अल अस्मा व सिफात में 11वीं बताया, 11 पॉइंट्स बताया।